साल 1982 में अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सुपरस्टार बन चुके थे। शोले, दीवार, डॉन, त्रिशूल जैसी फिल्मों ने उन्हें एंग्री यंग मैन का दर्जा दिला दिया था। उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होती थी। उसी दौर में उन्होंने मनमोहन देसाई की फिल्म कुली साइन की, जो एक मजदूर कुली की कहानी थी जो गरीबी, अन्याय और समाज की असमानता के खिलाफ लड़ता है। फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैंपस में चल रही थी। ये वह दृश्य था जिसमें अमिताभ बच्चन और अभिनेता पुनीत इस्सर के बीच एक जोरदार फाइट सीन फिल्माया जा रहा था। दृश्य कुछ इस प्रकार था। अमिताभ जी एक खलनायक से लड़ते हुए भागते हैं, उसे मुक्का मारते हैं और फिर टेबल पर गिरते हैं। फाइट सीन पहले कई बार रिहर्सल में किया गया और सब कुछ ठीक चला, लेकिन जब असली टेक एक्चुअल शॉट लिया जा रहा था, तभी हुआ वो हादसा जिसने करोड़ों लोगों का दिल दहला दिया। 31 जुलाई 1982 की दोपहर थी। कैमरा रोल हो चुका था, सीन शुरू हुआ। पुनीत इस्सर ने अमिताभ को मुक्का मारा। अमिताभ टेबल की ओर पीछे की तरफ झुके, लेकिन उनका टाइमिंग थोड़ा मिस हो गया। टेबल का किनारा उनके पेट के निचले हिस्से इंटेस्टाइन एरिया में जोर से लगा। पहले तो अमिताभ जी ने सोचा कि यह मामूली चोट है, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनका चेहरा पीला पड़ने लगा, दर्द असहनीय हो गया और वे वहीं गिर पड़े। सेट पर अफरा तफरी मच गई। उन्हें तुरंत सेंट फिलोमेना अस्पताल बेंगलोर ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि उनकी बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन फट गई है और अंदर जबरदस्त इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। पहली सर्जरी तुरंत की गई, पर स्थिति बेहद गंभीर थी। रक्तस्राव, ब्लीडिंग इतना ज्यादा था कि शरीर में खून की मात्रा तेजी से घटने लगी। अमिताभ बच्चन बेहोश हो गए। कुछ घंटों बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ पूरे देश की नजर उन पर टिकी थी। डॉक्टरों ने बताया कि एक समय ऐसा आया जब अमिताभ बच्चन की धड़कनें थम चुकी थी, यानी वह क्लिनिकली डेड हो गए थे। पर डॉक्टरों और भगवान की कृपा से कुछ मिनटों बाद उन्होंने फिर से सांस ली। पूरा देश मानो सांस रोककर यह चमत्कार देख रहा था। ये खबर जब अखबारों और टीवी पर आई तो पूरा भारत सन्न रह गया। लोग मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में जाकर उनके लिए दुआएं मांगने लगे। लोग उनके घर प्रतीक्षा मुंबई स्थित बंगला के बाहर जुटने लगे। अमिताभ बच्चन जियो के नारे लगने लगे। लाखों लोगों ने रोज उपवास रखा, पूजा की। यह शायद बॉलीवुड इतिहास का पहला मौका था जब किसी एक्टर के लिए पूरा देश एक साथ रो पड़ा था। अमिताभ को बार बार खून चढ़ाना पड़ा। देश भर से लोग रक्तदान करने पहुंचे। हर वर्ग, हर धर्म के लोग कतार में लग गए। कोई पूछ नहीं रहा था कि वह कौन है, सबका बस एक ही मकसद था, अमिताभ को बचाना है। इसी दौरान उनके परिवार जया बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, अभिषेक और श्वेता दिन रात अस्पताल में मौजूद रहे। जया बच्चन ने तो मीडिया से कहा, ग्रेटर देन, मुझे पूरा विश्वास है कि अमित फिर उठेंगे, क्योंकि वो हार नहीं मानते। निर्देशक मनमोहन देसाई खुद टूट चुके थे। उन्हें लगता था कि यह हादसा उनकी वजह से हुआ। उन्होंने शूटिंग बंद कर दी और अस्पताल में दिन रात अमिताभ के साथ रहे। पुनीत इस्सर, जिनसे फाइट सीन हुआ था, वे भी गहरे सदमे में चले गए। लोगों ने उन्हें गलत समझा, जबकि वो खुद निर्दोष थे। उन्होंने बाद में कहा, ग्रेटर देन, मैंने अमिताभ जी को सिर्फ एक्टिंग में मुक्का मारा, लेकिन वो गलत जगह लग गया। आज भी वो पल भूल नहीं सकता। लगभग 2 महीने अस्पताल में रहने के बाद अमिताभ बच्चन धीरे धीरे ठीक होने लगे। उनकी सर्जरी सफल रही। सितंबर 1982 में डॉक्टरों ने कहा, ग्रेटर देन, आप खतरे से बाहर हैं। जब उन्होंने पहली बार आंखें खोली तो कहा, ग्रेटर देन, अब मैं काम पर वापस जाऊंगा। और सचमुच उन्होंने ऐसा किया। कुछ महीनों बाद वे दोबारा शूटिंग पर लौटे और फिल्म कुली को पूरा किया। मनमोहन देसाई ने उस सीन को फिल्म में जस का तस रखा जहां हादसा हुआ था, ताकि यह पल हमेशा याद रहे कि एक इंसान ने मौत को मात दी थी। फिल्म रिलीज हुई 1983 में और सुपरहिट रही। फिल्म के एक दृश्य में जब अमिताभ बच्चन मरते हैं तो दर्शक रो पड़े, क्योंकि उन्हें याद था कि वास्तव में वो मौत से लौटे थे। लोग थिएटर में खड़े होकर तालियां बजाने लगे जब वह स्क्रीन पर जीवित दिखे। इस घटना ने अमिताभ बच्चन की जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा था, ग्रेटर देन, मौत को इतने करीब
इसे देखने के बाद मुझे जिंदगी का असली मतलब समझ आया। वे और ज्यादा विनम्र, आध्यात्मिक और इंसानियत से भरपूर बन गए। बाद में उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा, लेकिन जल्द ही फिल्मों में लौट आए। आज भी जब कोई कुली हादसा कहता है तो लोगों को याद आता है कि कैसे एक अभिनेता के लिए पूरा देश एकजुट हो गया था। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक इतिहास था, जहां करोड़ों लोगों की दुआओं ने मौत को भी हरा दिया। कुली फिल्म की शूटिंग का हादसा सिर्फ एक फिल्मी घटना नहीं, बल्कि जीवन, आस्था और जज्बे की कहानी है। अमिताभ बच्चन ने ये साबित किया कि असली हीरो वह नहीं जो पर्दे पर लड़ता है, बल्कि वह है जो असली जिंदगी में मौत से भी जंग जीत लेता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि जब पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा हो तो मौत भी सिर झुका देती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर